How's your experience of the first example of the journal in your life? कालचा अनुभव कसा होता? पहिलंच उदाहरण घेतलं होतं आपण, है ना? मुझे भी बहुत लग रहा था कि आज बारिश आई है, अपन साथ में बैठ के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर रहता है ना? देखो, इतनी अच्छी बारिश आई राठी सर के साथ, पहली बारिश मनाने का अपने को मौका था और भगवान ने वो भी अपने से छीन लिया। कोई बात नहीं, आएगी और आएगी, जरूर आएगी, और अपन भी बारिश के अंदर भी एक बार एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। डोंट वरी, बहुत मजा आता है बारिश जब आती है तब एग्जाम्पल सॉल्व करने का, और वो भी जर्नल का रहा तो बहुत ही मजा आता है। आपको नहीं पता, वो देखना धीरे धीरे सामने आ जाएगा। चला असू द्या, वॉट एव्हर मे बी, आय हॅव सेंड द PDF फाईल फॉर एक्झाम्पल नंबर 2 टू यू। 2 नंबरचं PDF फाइल तुम्हाला पाठवले मी, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिख कर भेजा हुआ है। पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में रजिस्टर में सॉल्व करके बताऊंगा। आज भी रजिस्टर में सॉल्व करके बताऊंगा। फिर एक बार तीसरा चौथा एग्जाम्पल होगा कि फिर रजिस्टर में सॉल्व नहीं करूंगा, फिर इधर सॉल्व करके डायरेक्ट उधर लिख के बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। बैंक लोन टेकन, पहले अपन नो द 2 अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट डिसाइड कर लेते। 3-4 एक्झाम्पल पर्यंत असं करू, मग आपण डायरेक्ट सोडवणार आहोत। बैंक लोन टेकन ऑफ रुपीज 2,25,000। नो द 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करो। बैंक लोन लिया है, बैंक लोन में क्या मिलते हैं? बैंक लोन मध्ये काय मिळतं आपल्याला? कॅश। तो 1 अकाउंट इज द कॅश अकाउंट। सेकंड थिंग इज दॅट वी हॅव टेकन लोन फ्रॉम द बैंक। आपण बँकेकडून कर्ज घेतलंय, इसके लिए सेकंड अकाउंट इज द बैंक लोन। सेकंड अकाउंट आ जाएगा बैंक लोन अकाउंट। सो दीज आर द 2 अकाउंट्स। ये 2 अकाउंट हो गए, ये फाइंड आउट कर लिया अपन ने। अभी इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। कैश अकाउंट इज द रियल अकाउंट, क्योंकि वो अपने को आंखों से दिखती है। बैंक लोन इज आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज लोन इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, इसके लिए वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अब रियल में 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, कम्स इन गोज आउट। whenever you have taken the loan in your business, the cash comes to you or goes out? Yes, comes in. Now the second question, who has given cash to you? किसने पैसे आपको दिए? लोन ने दिए, तो बैंक लोन इज द गिवर। कम्स इन को क्या करते अपन? डेबिट। गिवर को क्या करते अपन? क्रेडिट। So these 2 elements are with us. One is the cash account, it is to be debited. Another one is the bank loan account, it is to be credited. ये दोनों अकाउंट अपने को उधर रिकॉर्ड करना पड़ता है जर्नल के अंदर। नेक्स्ट, गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर सेन। मिस्टर सेन परचेस किया गुड्स की तरफ से। क्या रॉन्ग हो गया है कुछ? क्या बोल दिया मैंने? अच्छा, उल्टा बोल दिया। गुड्स परचेस किए सेन के तरफ से। व्हॉट वी हॅव परचेस? गुड्स। काय खरेदी केलंय आपण? गुड्स खरेदी केले। सो 1 अकाउंट इज द परचेस अकाउंट। 5 तारीख का ट्रांजेक्शन है ये, परचेस अकाउंट। एंड एज द नेम ऑफ पार्टी इज गिवन एंड नो ऑन कॅश इज गिवन इन फ्रंट ऑफ मिस्टर सेन। सेनच्या पुढे असं नाही लिहिलंय ऑन कॅश, इट मीन दॅट इट इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। So we have to consider the name of the party, that is Mr. Sen account. ऐसे 2 अकाउंट हो गए। परचेस को पूछो इंसान है क्या? नहीं। डोले से दिखता है क्या? नहीं। बैठ बोलना नॉमिनल के अंदर। मिस्टर सेन को पूछो इंसान है क्या? देखो क्या बोल रहा है, हाँ हाँ हाँ, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। एंड व्हेन वी आर डन द परचेसिंग फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से जब अपन परचेस करते रहते हैं तो इट इज अवर एक्सपेंस, वो अपना एक्सपेंस होता है। और किसने दिया माल? सेन इज द गिवर। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। सो द 2 एलिमेंट इज क्लियर। वन इज द परचेस अकाउंट, अनदर वन इज द इट इज डेबिटेड, अनदर वन इज द मिस्टर सेन, इट इज टू बी क्रेडिटेड। ये 2 अकाउंट अपने को होना है। आगे चलो। गुड्स सोल्ड टू मिस स्मिता। What happened here? We have sold goods to Miss Smita. अपन मिस स्मिताला माल विकलेला है। She has paid amount to you. देखो ऐसा आगे बोला है क्या? ऑन कैश। वर्थ यानी वो तो प्राइस हो गई उसकी, जो गुड्स अपन ने उसको दी उसकी वो प्राइस है, उसकी वो वैल्यू है। इट्स नॉट ऑन कैश। ऑन कैश रहता तो स्मिता का नाम ही नहीं दिया हुआ रहता था। यानी एक आपकी हो गई मिस स्मिता,
एक मिस स्मिता अकाउंट हो गया और सेकंड अकाउंट हो गया सेल अकाउंट। ये अपने दो अकाउंट हो गए। मिस स्मिता बोले तो पर्सनल अकाउंट रहता है, सेल अकाउंट बोले तो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में सेल भी होते हैं परचेज भी होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। अभी मिस स्मिता पर्सनल अकाउंट है, एक तो रिसीवर होंगी नहीं तो गिवर होंगी। वी हॅव सोल्ड गुड्स टू मिस स्मिता, आपण मिस स्मिताला माल विकलेला आहे, यानी वो माल मिला किसको होगा, मिस स्मिता को मिला होगा, यानी वो रिसीवर हो गई। मिस स्मिता इज द रिसीवर और सेल ये अपना गेन है। इनकम भी लिखा तो भी चलेगा। रिसीवर को अपन डेबिट करते हैं और गेन को अपन क्रेडिट करते हैं। सो दिस इज द फाइनल। मिस स्मिता अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट, ये फाइनल हो गया। अभी नेक्स्ट 11 तारीख क्या है देखो, ओपन अ बैंक अकाउंट। व्हाट हैपन, वी हैव ओपन अ बैंक अकाउंट, अपन बैंक अकाउंट ओपन केलं। फिर बैंक अकाउंट काय से ओपन होता है, वडापाव से ओपन होते हैं क्या, नो, वी हैव टू पे द मनी, अपने को पैसे देना पड़ता है। यानी एक अकाउंट हो गया बैंक अकाउंट, सेकंड अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। बराबर बैंक को पर्सनल में डालो, बैंक पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगी, कैश रियल अकाउंट में आ जाएगा। अब पर्सनल में तो ही पॉसिबिलिटी, रिसीवर नहीं तो गिवर। बैंक अकाउंट अपन ओपन कर रहे हैं ना, तो वी हैव डिपॉजिटेड मनी इनटू द बैंक, यानी पैसे किसको मिलेंगे, बैंक को, तो बैंक क्या हो जाएगी, रिसीवर। रियल में तो ही पॉसिबिलिटी, कम्स इन गोज आउट। अब अपन बँकेत पैसे आपण पेड करतोय, तो कैश क्या होगी बिजनेस में से गोज आउट। रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट, गोज आउट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये फाइनल हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट, पेड टू मिस्टर सेन, मिस्टर सेन को दिए, क्या दिए मिस्टर सेन को, पैसे। लेकिन काय से पेड किए, देखो चेक से पेड किए, तो चेक के पैसे मिस्टर सेन कहां से लेगा, बैंक से लेगा। यानी एक अकाउंट हो जाएगा मिस्टर सेन अकाउंट, वन अकाउंट इज द मिस्टर सेन अकाउंट and another one account is the bank account, because he has to go to the bank for the purpose of encashment of the check. चेक कॅश करण्यासाठी त्याला बँकेत जावं लागेल। मिस्टर सेन पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो इंसान है। बैंक इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल में दो ही पॉसिबिलिटी, रिसीवर गिवर। देखो फिर अभी पेड टू मिस्टर सेन बाय चेक, चेक से पैसे दिए अपन ने मिस्टर सेन को, यानी चेक किसको दिया, मिस्टर सेन को दिया। तो मिस्टर सेन हो गया रिसीवर, और वो पैसे लेने कहाँ जाएगा, बैंक के पास, तो बैंक हो जाएगी गिवर। रिसीवर को करेंगे डेबिट और गिवर को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹2250, 2250 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल अपन ने पेड किया। व्हाट वी हैव पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल वी हैव पेड। आइदर यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, और यू पेड द सॅलरी, और यू पेड द वेजेस, एनी टाइप ऑफ एक्सपेन्सेस। कोणत्या पण प्रकारचा खर्च तुम्ही पेड केला तो वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। यानी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। सेकंड इज द पेड करा बोले तो सेकंड अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट। कैश तो अभी हो गया, नए लोगों को भी समझ गया होगा, पुराने वालों को भी समझ गया होगा। आंखों से दिखती है तो वो अपने रियल अकाउंट हो जाता है। ये नॉमिनल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया है तो अपना क्या है, एक्सपेंस है, और कैश उसमें क्या हो जाती है, गोज आउट हो जाती है। एक्सपेंस को क्या करेंगे अपन, डेबिट, गोज आउट को क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। व्हॉट हॅपन, वी हॅव विड्रॉन फ्रॉम द बँक। अरे मिळतं काय बँकेमध्ये,
क्या मिलता क्या है बैंक में? यस, नॉट अ वड़ा पाव। बैंक में क्या मिलता है? कैश। सो कैश अकाउंट। एंड सेकंड, पैसे लाए बैंक से, तो सेकंड अकाउंट इज द बैंक अकाउंट। कैश इज ऑलवेज रियल अकाउंट। बैंक इज द पर्सनल अकाउंट। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाल के लाए तो अपने पास कैश क्या हो जाएगी? करेक्ट, कम्स इन। बैंक का रोल क्या हो जाएगा? देने वाली, यानी गिवर। कम्स इन को करेंगे डेबिट और गिवर को करेंगे क्रेडिट, है ना? यानी देखो अभी यहाँ पर सब ध्यान में आए ना, यहाँ सेन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इथं इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट होईल और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। धीरे धीरे समझ जाएगा। आगे चलो। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन में क्या मिलते हैं? पैसे। यानी एक अकाउंट इज द कैश अकाउंट एंड द सेकंड अकाउंट इज द बराबर कमीशन अकाउंट। लेकिन कमीशन दो प्रकार के रहते हैं, अलाउड भी रहता है, रिसीव्ड भी रहता है, तो अपन यहाँ पर रिसीव्ड लिखेंगे। एक कैश अकाउंट, अभी कैश अकाउंट काय में आएगा? रियल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड काय में आएगा? नॉमिनल अकाउंट। समझ रहा है ना? रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, कमीशन मिला तो कैश क्या होंगी? एग्जैक्टली बराबर, कैश कम्स इन एंड इट इज अवर गेन, यानी इट इज अवर इनकम। कम्स इन को क्या बोलते हैं अपन? डेबिट। गेन को क्या बोलते हैं अपन? क्रेडिट। यानी फाइनल, विच अकाउंट डेबिटेड? कैश अकाउंट डेबिटेड। विच अकाउंट क्रेडिटेड? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड। समझ रहा है ना? उसी प्रकार अभी रिसीव्ड फ्रॉम स्मिता, स्मिता मिली पैसों की तरफ से। क्या हो गया? कुछ गलत बोल दिया? रिसीव्ड फ्रॉम स्मिता, अरे गलत हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्मिता, यस 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 यस। एक कैश अकाउंट और सेकंड इज द स्मिता अकाउंट। ये दो अकाउंट है। हाँ, मिस स्मिता एक ही बात है ना? नहीं नहीं, बहुत फर्क है मिस स्मिता में और, हाँ मैं समझ गया। ओके, देन पर्सनल अकाउंट, बराबर। अब चलो ओको, कैश अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्मिता, यानी कैश क्या हो गए रे भाई? कम्स इन। और पैसे किसने दिए रे भाई? मिस स्मिता ने दिए, गिवर। कम्स इन को क्या करते रे भाई? डेबिट। और गिवर को क्या करते रे बाबा? क्रेडिट करते। यानी एंट्री कैसे हो जाएंगी? कैश अकाउंट डेबिट, स्मिता अकाउंट क्रेडिट। इन दिस वे फ्रॉम एव्हरी ट्रान्झॅक्शन वी हॅव टू फाइंड आउट द टू अकाउंट। प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन मधून आपल्याला दोन अकाउंट फाइंड आउट करायचे, मग त्याचे क्लास बनवायचे। क्लास बनवल्यानंतर रिसीवर, गिवर, कम्स इन, गोज आउट, एक्सपेंस, इनकम, ऐसा उसका एक्ट देखना, ऐसा उनका परफॉर्मेंस देखना। देन रूल इज टू बी अप्लाई, मग रूल लावायचे, रूल लगाए कि वो जर्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपन ये सब ट्रांजेक्शन जर्नल बुक में लिखेंगे। आता ये सर्व ट्रांजेक्शन अपन जर्नल बुक मध्ये लिहिणार आहोत। एक बार जर्नल बुक में लिख दिया कि फिर उसके अपन क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ऑन यस्टरडे ऑल्सो वी हॅव टेकन वन एक्झाम्पल, काल सुद्धा आपण एक एक्झाम्पल घेतलं होतं। अँड आई ट्राइड टू माय बेस्ट टू टीच यू। अभी आप घर पे, मैं यहाँ पर जर्नल बताना इतना इजी नहीं रहता, क्लासरूम में भी बताने को बहुत तकलीफ जाती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कोशिश करके आपको जर्नल बताया था। बहुत से लोगों ने आज भी वीडियो लेक्चर देखा नहीं, क्योंकि कल बारिश का इंतजार था और आज बारिश आ गई है। ये दोनों के इंतजार में जर्नल देखना ही नहीं हुआ है, तो जर्नल देखो, बहुत मजा आएगा। पहला एग्जाम्पल हो गया, आज ये सेकंड एग्जाम्पल। अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं रहा है तो ये आपके पास जरूर पहुंच जाएगा, यानी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं रहा तो जरूर समय पे पहुंच जाएगा। चलो अभी रजिस्टर निकालो, सब लोग काढ़ा था रजिस्टर, निकालो अस्त्र शस्त्र, चलो मैदान के ऊपर लड़ाई करना है अभी अपने को। हाँ, फिर अपना मैदान बोले तो रजिस्टर, अस्त्र शस्त्र बोले तो क्या? पट्टी, अप्सरा डार्क और इरेजर, ये अपने शस्त्र रहते हैं। ये सब लेके अभी अपन अकाउंटेंसी की लड़ाई करेंगे। किसके साथ? जर्नल के साथ। किसके साथ लड़ाई करेंगे?
जर्नल के साथ. जर्नल जिंकता है क्या, अपन जिंकते हैं वो देखेंगे अपन. मराठी हिंदीचा प्रॉब्लेम है थोड़ा, काय करता. ठीक है, चलो फिर निकालो. चला, देखा ना, अभी आपण डेबिट क्रेडिट तर फायनल कर लिया सब. कोणाला डेबिट करायचं, कोणाला क्रेडिट करायचं ते आपण फायनल केलं. ते नवीन विद्यार्थ्यांसाठी स्पेशल मी सांगितलं होतं. अभी आप लोग इसपे से डायरेक्ट अपन को जर्नल बनाने का है. दिस इज अवर सेकंड एग्जाम्पल. हे आपलं दुसरं एक्झाम्पल आहे ज्याचं मी रुलिंग तुम्हाला करून दाखवणार आहे. हे देखो, ये एग्जाम्पल है. कितने ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांजेक्शन है. तो एटलीस्ट अपने को 36 लाइन्स तो होना ही, और एक पेज में 35-36 लाइन्स होती है. तो एवढ्या याच्यावरच आपण ते कंप्लीट करणार आहोत. इतमें ही अपना कंप्लीट हो जाएगा. तो अभी रूलिंग स्टार्ट करेंगे. स्केल ले लो सब लोग. नए पेज पे स्टार्ट करना है. नवीन पानावरच सुरू करायचं सध्या थोडे दिवस. मग आपण जुन्या पानांवर पण सुरू करू. मी तुम्हाला शिकवेल ना पहिले, कॅरीड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, त्याच्यानंतर आपण करू. लाइन ड्रॉ करो, बिल्कुल एक भी लाइन छोड़ना नहीं. स्टार्ट, देन सेकंड लाइन, एक लाइन छोड़ के फिर ये सेकंड लाइन ड्रॉ करना है. ही दुसरी लाइन ड्रॉ करायची. व्हेरी गुड, आय एम प्राऊड ऑफ यू. अप्सरा डार्क ठेवा म्हणजे जरा व्यवस्थित होईल. मग आता पट्टीच्या मापाचा बरोबर हा कॉलम करायचा. एक ये कॉलम करने का है, इसको अपन क्रेडिट कॉलम बोलते हैं. कल अपन जब जर्नल बना रहे थे ना, तो ये क्रेडिट नहीं दिख रहा था. आज दिखाई देगा बराबर. आज बरोबर दिसेल बघा. ये देखो, ये भी डेबिट का कॉलम सेकंड, और ये छोटा सा प्यारा सा लेजर फोलियो. इसका कुछ काम नहीं अपने को, याचं काही काम नसतं आपल्याला. और ये अपना डेबिट का कॉलम, डेट का कॉलम. हा आपला डेटचा कॉलम करायचा साईडला. हो गया. इसको बोलते जर्नल का रुलिंग. याला म्हणतात जर्नलचं रुलिंग. थोडंसं तिरपं केलं असेल तर बरोबर होऊन जाईल, काही प्रॉब्लेम नहीं. इन दिस वे द रूलिंग इज कंप्लीटेड. सबसे पहले क्या करना, ये लाइन बनाना. काही जण लक्ष देत नाही ना, म्हणून 2 वेळेस सांगावं लागतं. ये देखो, ये लाइन पहले ड्रॉ करना, बराबर. फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन बनाना. वेरी गुड. फिर ये इधर अभी पट्टी के माप का बराबर कॉलम. अंदाज येतो ना बरोबर काय त्याच्यामध्ये. नाही तो पट्टी रखना, पट्टी ठेवून करा तरी पण चालेल. फिर ये इधर एक लाइन खींचना, इकडची एक ओळ परत ओढायची. फिर उसके बाजू में ये इतना सा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा कॉलम बनाना. काय के लिए रे भाई, लेजर फोलियो के लिए बनाना. ठीक है ना. चलो, अभी यहाँ लिखना सॉल्यूशन 2. कुछ लोगों ने पूछा सर काला पेन यूज करना है क्या, ब्लैक इंक कई पेन चाहिए क्या. इट्स नॉट नेसेसरी. यू कैन राइट बाय द ब्लू इंक पेन ऑल्सो. ब्लू इंक भी आप यूज कर सकते हो. सॉल्यूशन 2. फिर यहाँ पर लिखना जर्नल ऑफ काय नाव आहे रे तिचं, मिस सारिता. सरिता है क्या, सारिता है, सरिता है. मिस सरिता का अकाउंट हो गया. अभी कॉलम्स अपने डेबिट रुपीज, दिस इज द क्रेडिट रुपीज. देन राइट हियर डेट. व्हाट डू यू मीन बाय द डेट, मंथ का डे, उसको अपन बोलते हैं डेट. क्रोनोलॉजिकली लिखना रहता है ना अपने को, ये पर्टिकुलर्स. और फिर ये छोटा सा प्यारा सा लेजर फोलियो अकाउंट. स्टार्ट करेंगे अभी 1 बाय 1. पहले एक बार यहाँ मंथ लिख लेने का, एक ही बार लिखना. डोंट राइट अगेन एंड अगेन. जुलाई ट्रांजेक्शन 1 तारीख का. स्टार्ट कर देने का. देखो, बैंक लोन टेकन. व्हॉट वी हॅव टेकन, वी हॅव टेकन द बँक लोन. आपण बँक लोन घेतलेले. ॲज वी हॅव टेकन द बँक लोन, इन द बँक लोन द कॅश इज कम्स टू अस. बँक लोन घेतलं म्हणजे आपल्याकडे पैसे येतात. मैंने तब अभी बताया, उसमें बताया था कौन से अकाउंट को डेबिट करना है. व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन. सो यू शुड डेबिट टू द कैश अकाउंट. कैश अकाउंट को डेबिट करना. किती रुपये आणले बघा, एक्झॅक्टली 2,25,000. 2,25,000 रुपये लाए.
अँड हू हॅज गिवन दॅट मनी टू यू? बँक लोन हॅज गिवन दॅट मनी टू यू. तुम्हाला बँक लोनने ते पैसे दिलेले आहेत. सो बँक लोन इज अ पर्सनल अकाउंट अँड इट इज अ गिवर. सो टू लिखणे का. टू लिहिताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, इथून थोडी जागा पुढे सरकवायची, मग टू लिहायचं. टू बैंक लोन अकाउंट. और क्रेडिट कॉलम में बताने का 2,25,000, 2,25,000. डोंट राइट हियर क्रेडिट, सिर्फ यहाँ ही लिखना डेबिट. क्यों? प्रथा है ना. यहाँ क्रेडिट क्यों नहीं लिखना? प्रथा है. अभी यहाँ क्यों लिखना? ये भी प्रथा है. बीइंग. दिस इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री. ये देखो यहाँ के वर्ड लेना, नो दिमाग चलाना. बीइंग, बैंक, लोन, टेकन. ओवर. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ओवर. पहला ट्रांजेक्शन हो गया है. इमीडिएट लाइन ड्रॉ कर लेने का, ताबड़तोड़ रेश ओढ़ायची. फिर बाद में धीरे धीरे पेन से भी लाइन खींची तो चलती है. काही जण सर्व उदाहरण सोडून घेतात मग रेश ओढतात, तरी पण चालतं. 1 तारीख हो गई. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 5th. नो डाऊट वी कॅन राईट हियर ऑल्सो 5, पण ते दिसायला चांगलं नाही दिसत म्हणून थोडं खाली लिहिलं. दिखने में अच्छा दिखना चाहिए ना. प्रेझेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. व्हॉट डेफिनेशन स्टेट्स बुक किपिंग इज द आर्ट अँड सायन्स. आपल्या बुक किपिंगच्या डेफिनेशनमध्ये काय म्हटलं आहे? बुक किपिंग ये एक आर्ट है और साइंस है. ये साइंस है. ये जो डेबिट क्रेडिट करते ना ये साइंस है. और ये जो अपन लिख रहे हैं ना, दिस इज द आर्ट. प्रेजेंटेशन मस्ट बी प्रॉपर. प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना. अभी देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सेन. व्हाट वी हैव परचेज? गुड्स परचेज. एज वी हैव परचेज द गुड्स as per the nominal account, it is our expense. That's why the purchase account should be debited. म्हणून आपण परचेस अकाउंटला डेबिट करायला पाहिजे. परचेस अकाउंट डेबिट. राइट वेरी प्रॉपरली. देखो 10,000 के नीचे ही बराबर फिगर लिखो. आत्तापासून सवय ठेवली ना तर बरोबर लिहिता येतं, एकदम सही लिखते आता है. अँड टू फ्रॉम हुम वी हॅव परचेज द गुड्स. हू हॅज गिवन दॅट गुड्स टू अस? Mr. Sen has given goods to us. So write here Mr. Sen account. Mr. Sen account लिखना. And what is the amount? Credit column में बताना. 85,000 rupees. 85,000 रुपये. अब नरेशन देना. Being. इथूनच लिहायचं. Goods purchase. काही जण पुढे असं लिहितात ऑन क्रेडिट. वो भी चलेगा. इट डजंट मैटर. इट इज ऑल्सो करेक्ट. ऑन क्रेडिट. पुनः रेश ओढ़ाई, वापस लाइन खींचना. फिर मैंने तो बोला ना, सब ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके एक ही बार लाइन खींचना. बार बार अपने 2-2 मिनट बचते हैं, 2-2 सेकेंड बचते हैं. स्केल उठाओ, लाइन मारो, वापस नहीं. अच्छा, ओ सॉरी हां. स्केल उचला, रेश ओढा, गोंधळ होतो ना मग, म्हणून म्हटलं होतं. हां, लाईन नाही म्हणायला पाहिजे होतं. सॉरी. अभी 8 तारीख. व्हाट हैपन ऑन द 8? सोल्ड गुड्स टू मिस स्मिता. मिस स्मिता विकली गुड्सला. नो, देन व्हाट हैपन? वी हैव सोल्ड गुड्स टू मिस स्मिता. आपण मिस स्मिताला माल विकलेला है, यानी माल किसको मिलेगा? मिस स्मिता को माल मिलेगा. सो यू शुड डेबिट टू मिस स्मिता अकाउंट. देखो ऐसे मस्त टपोरे अक्षर निकालना. मिस स्मिता अकाउंट. इट इज टू बी डेबिटेड. काही हरकत नाही, थोडा इकडे सरकवून लिहा. कितने रुपये का माल है रे भाई? देख 22,000. 22,000 रुपयाचा माल आहे. आणि टू ॲज इट इज अ सेल, इट इज अवर इन्कम. सो वी हॅव टू क्रेडिट टू द सेल अकाउंट. सेल अकाउंटला क्रेडिट करायचं आणि क्रेडिट कॉलममध्ये लिहायचे 22,000. 22,000 रुपये क्रेडिट कॉलममध्ये लिहायचे. नॅरेशन द्यायचं. बीइंग. इथून शब्द घ्यायचे. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. पुन्हा पट्टी उचलायची, पुन्हा रेश ओढ़ायची. ठीक है ना. अब अगले एग्जाम्पल से एक साथ लाइन्स मारेंगे. रेषा एकाच वेळेस रेषा ओढू सर्व. गुळगुळीत अप्सरा डार्क. नेक्स्ट
8 तारीख के बाद 11. What happened on the 11? We have opened a bank account. आपण एक बँक अकाउंट ओपन केले. As we have opened the bank account, where the money will be deposited? पैसे कुठे जमा होतील? बँकेमध्ये जमा होतील. So who is the receiver? Bank is the receiver. So you should debit to the bank account. ये बैंक अकाउंट को डेबिट करना. What amount you have deposited? 40,000 rupees we have deposited into the bank. And what goes out? Nobody deposited into the bank. Cash is deposited into the bank. So cash account should be credited by rupees 40,000. 40,000 रुपये लिखना. मस्तपैकी नरेशन द्यायचं. Being cash deposited. Being cash deposited. पिंटूचा छोटा भाऊ into bank. Being cash deposited into bank. हो गए 11 हो गए ना. 11 तारीख हो गई मतलब. जे उशीर आले त्यांचा फायदा आहे. सर परत शिकवत आहे ना. मस्त कळत आहे. मग चलो 11 के बाद 15. काय म्हणायचं? 15. व्हॉट इज द 15? पेड टू मिस्टर सेन. मिस्टर सेनला दिले. टू whom we have paid? Either by cash or by check. First question is that to whom we have paid? We have paid to Mr. Sen. So Mr. Sen is the receiver. Mr. Sen account should be debited. Mr. Sen account ला आधी डेबिट करायचं. And what amount we have paid to Mr. Sen? 15,000 rupees we have paid to Mr. Sen. And in cash or by check? देखो कैश में दिए कि चेक से दिए. तो मिस्टर सेन कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा और वहां से पैसे लाएगा. बैंक इज द गिवर. थर्ड टाइम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 2 टाइम में नो अकाउंट्स में किया था और अभी कर रहा हूँ. नरेशन देना है. सॉरी. बीइंग पेड बाय इशूइंग द चेक. पेड बाय इशूइंग द चेक. चेक इशू करके पैसे दिए. दिस इज करेक्ट. चलो उसके बाद ये एक्स्ट्रा डार्क है ना. हाँ नेक्स्ट 15 के बाद 2 और 3 23 23. What is given? Electricity bill paid. What we have paid? Electricity bill paid. Either you pay the electricity bill, or you pay the rent, or you pay the wages, or you pay the salary, or you pay the telephone bill. Any type of payment when you have given from your business, it is your expense. That's why as per the rule of the nominal account, that expense account should be debited. त्या expense account ला आपण डेबिट करावं. So you should debit to the electricity bill account. Entry is the start. Electricity bill account debit. What is the amount? Exactly 2,250 rupees. 2. What goes out? Cash goes out. To cash account credit 2,250. 2,250. फिर नरेशन देना. Being बरोबर. पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल. पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल. लाइन खींचने का. अरे तो माझा फेवरेट पेन आहे. मी पहिले इंक पेनने लिहित होतो. आता इंक पेन में लिहित नाही मी. कारण इंक मिळत नाही लवकर. निप मिळत नाही बरोबर. मग मला हा पेन आवडतो म्हणून मी तो घेतला. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही पण घ्या. काही प्रॉब्लेम नहीं. 25 मजा आ गया. देखो कल भी 25 आए थे. विड्रॉन फ्रॉम बैंक. बैंक से निकाल के लाए. क्या मिलते रे बैंक में? काय मिळतात बँकेमध्ये? यस पैसे मिळते. सो व्हॉट कम्स इन? कॅश कम्स इन. एंट्रीची सुरुवात कशी होईल? कैश अकाउंट डेबिट. कितने रुपए निकाल के लाए रे?
2,750 रुपीज. और कहाँ से लाए? हु हैज गिवन दैट मनी टू यू? बैंक हैज गिवन दैट मनी टू अस. सो हु इज द गिवर? द बैंक इज द गिवर. सो यू शुड क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना. 2750 बीइंग कैश. विड्रू नाही रे, विड्रॉन. विड्रू काय करताय? बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. एक तो आज बहुत बारिश हुई, मेरा घर बहुत गहरा था, तरी पण मैंने तुम्हारे लिए जगह ढूंढ के और वीडियो लेक्चर बनाया है. घर खूब गहरा था मेरा. क्या बोल रहे हो? झूठ बोलते हो बोले? तो फिर तो आके देख ले एक बार. झूठ बोल रहे हो तो आजा एक बार. चल आ. 27 तारीख क्या हुआ देख, मस्त है. रिसीव्ड कमीशन. क्या मिला रे? कमीशन. कमीशन में क्या मिलते हैं अपने को? यस, कमीशन में वड़ा पाव नहीं मिलते. कमीशन में अपने को पैसे मिलते हैं. व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन. कितने रुपीस कम्स इन? 4,000 रुपीज कम्स इन. अँड इट इज अवर इन्कम. आणि ते आपलं इन्कम आहे. सो यू शुड राईट टू कमिशन रिसिव्ड अकाउंट. ही आपली ज्युनियर KG आहे कॉमर्सची, अकाउंटन्सी विषयाची. बीइंग शाबाश. यस, कमिशन रिसीव्ड. बीइंग कमिशन रिसीव्ड. मजा आ गया ना. हाँ, मैं तो 2 ही रखता कभी भी तैयार. म्हणजे लगी तो लेते आता, ये टूटी तो वो लेते आता. मग पर्याय तर पाहिजेच ना आपल्याकडे. 27 हो गई. नाउ 31. दिस इज द लास्ट वन. रिसीव्ड फ्रॉम मिस स्मिता. मिस स्मिता मिळाली पैशांकडून. नहीं, मिस स्मिता के तरफ से पैसे मिले. फिर व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन. सो यू शुड डेबिट टू द कैश अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट. कितने रुपए आए रे स्मिता की तरफ से? यस, 12,000 रुपीज आर रिसीव्ड फ्रॉम स्मिता टू स्मिता अकाउंट. 12,000 रुपीज. नाउ गिव द नरेशन. बीइंग कैश रिसीव्ड. नाउ द मेन वर्क दॅट इज ऑफ द टोटल. मग नेहमी मी करतो बेरीज, आज तुम्ही करा बेरीज. करा बेरीज आणि व्हॉट्सअपवर पाठवा. मी करतो बघा, स्टार्ट करतो बेरीज. बस बाकीची तुम्ही करा आता. ओके, बाय ऑल ऑफ यू. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ. बाय.